बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, 8th क्लास। आज आप लोगों को स्टोरी करेंगे और उसके साथ हमने जो कल मैंने आपको एक ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस करवाई थी उनकी एग्जांपल्स हमने करनी है। ठीक है, सबसे पहले पेज खोलें, पेज नंबर 80, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एफर्मेटिव यानी मस्बत जुमले। लुक एट पेज 80। उस लड़के ने सबक याद कर लिया है। दैट बॉय हैज़ लर्न द लेसन। उस लड़के ने कहानी लिख ली है। दैट गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी। वो नज़म पढ़ा चुके हैं। दे हैव टॉट द पोएम। आप अपना काम ख़त्म कर चुके हो। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। हमने गीत सुन लिए हैं। वी हैव हर्ड द सॉन्ग्स। कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है। द डॉग हैज़ कॉट द रैबिट। चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। द रैट्स हैव मेड होल्स इन द वॉल। लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं। द बॉयज़ हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम द नेस्ट। मौसम बरसात शुरू हो चुका है। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है। द विंटर हैज़ कम टू एन एंड। पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके हैं। प्लांट्स हैव ग्रोन इनटू ट्रीज। गरीब आदमी अमीर हो चुका है। द पुअर मैन हैज़ ग्रोन रिच। अमजद इनाम हासिल कर चुका है। अमजद हैज़ वॉन द प्राइज़। हमने दावत कबूल कर ली है। वी हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ठीक है, ये 15 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। एक्सरसाइजेज इनकी मैंने आपको कल करवाई थी, एग्जांपल्स हमने नहीं की थी। तो आज आप ये एग्जांपल्स 15 करेंगे और इनके साथ स्टोरी नंबर 1 पेज नंबर 8 पे है, ग्रामर एंड कंपोजिशन के ही। बेटा ए फर्स्ट ये जो एग्जांपल में स्पेसिमेन दिया हुआ है, कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, वंस अ फार्मर हैड 3 ग्रोन अप सन्स। यानी एक दफ़ा एक किसान के 3 जवान बेटे थे। दे ऑलवेज कॉल्ड अमंग देमसेल्व्स। वो हमेशा आपस में कॉल्ड लड़ते झगड़ते थे। देयर फादर एडवाइज देम टू लिव इन पीस। उनके वालिद एडवाइज देम, उन्हें नसीहत करते कि वो अमन से रहने की। बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन देम। लेकिन इसका उन पर कोई असर ना होता था। ही वॉज वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। अब उनके वालिद जो थे वरीड, परेशान थे उनके मुस्तकबिल के बारे में। वन डे द फार्मर फेल सीरियसली। एक दिन किसान बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ही सेंट फॉर, उसने बुलवाया हिज सन्स, अपने बेटों को। ही आस्क्ड देम टू कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ स्टिक्स। ही आस्क्ड देम, उसने कहा, टू कलेक्ट, जमा करें, हैंडफुल ऑफ स्टिक्स यानी मुट्ठी भर छड़ियाँ, विच दे डिड एट वंस, जो उन्होंने फौरी तौर पे कर दी। ही टाइड द स्टिक्स इनटू अ बंडल। उसने उन छड़ियों को एक बंडल की सूरत में बांध दिया। नाउ ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल वन बाय वन। अब उसने उन्हें एक एक करके, इन्हें तीनों बेटों को वो बंडल तोड़ने को बोला। दे ट्राइड हार्ड टू ब्रेक इट। उन्होंने उसे तोड़ने की सख्त कोशिश की, बट नॉन कुड, लेकिन कोई भी ना तोड़ सका। एट लास्ट, आखिरकार द फार्मर अनटाइड द बंडल। किसान ने उस बंडल को खोल दिया। एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक ईच स्टिक। और हर एक से बोला कि वो एक एक स्टिक को, छड़ी को तोड़ दे। दे डिड सो क्वाइट इजली। उन्होंने बड़े आसानी से ऐसा किया। देयर फादर सेड, उनके वालिद ने कहा, माई डियर सन्स, मेरे अजीज बेटो, यू कुड नॉट ब्रेक द स्टिक्स एज लॉन्ग एज दे रिमेन टाइड टुगेदर। तुम लोग छड़ियों को ना तोड़ सके जब तक कि वो इकट्ठी बंधी हुई थी। बट यू ब्रोक ईच सिंगल स्टिक क्वाइट इजली। लेकिन तुम लोगों ने एक अलग-अलग छड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। दे वर सो स्ट्रॉन्ग इन बंडल। बंदी होने की सूरत में, बंडल की सूरत में वो मजबूत थी। बट बिकेम वीक व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। लेकिन जो ही वो एक दूसरे से अलग हुई तो वो कमज़ोर हो गई। नेवर फॉरगेट, मत भूलना, दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, कि अगर हम मुत्तहिद हैं तो हम मतलब मजबूत हैं, और अगर हम तकसीम हो गए हैं या तो हम मतलब नाकाम हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाकामी की तरफ जाते हैं। दिस हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द फार्मर सन्स। इसका किसान के बेटों पर गहरा असर हुआ। दे गेव अप कॉलिंग। उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया, तर्क कर दिया। एंड बिगेन टू लिव इन पीस, और अमन से रहने लगे। तो डायरी भी आपकी आज यही स्टोरी नंबर 1 लर्न करेंगे, और बुक पेज 80 और 81 पे जो एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो आपने याद करनी है। ये आपका आज का लेसन है। ये स्टोरी इजी सी है, इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने पूरी पढ़ा दी है, तो आप इसको करेंगे। एक स्टूडेंट का था मैसेज कि हम लेटर नहीं, आपने जस्ट फर्स्ट लेटर करवाया,
मेरा ख्याल है कि जो दूसरी मैम ने जब आपको लेक्चर्स दिए उन्होंने बाकी के लेटर्स करवाए हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर हम इन स्टोरीज़ के बाद इंशाल्लाह दोबारा से उन लेटर्स को कर लेंगे। ओके, थैंक यू।